नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आज का जो पेपर हुआ है कक्षा छठवीं का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का उत्तर लेकर के आई हूँ। आपका विषय था हिंदी। आज जो आपका पेपर हुआ उसके बारे में सारे उत्तर आपको यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही साथ आपके सभी विषयों से संबंधित और भी जानकारी और भी एग्ज़ाम पेपर जो हैं आपको प्रश्नोत्तर उसकी सीरीज़ 1, 2, 3, 4 हर विषय की गणित, हिंदी, संस्कृत सभी की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो कृपया आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं हम आज के प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न है 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए है क्रिसमस। दूसरा प्रश्न है कटुवचन पाठ के अनुसार विनम्र होता है, तो वो होता है दीर्घायु। वसंत का घर कैसे उजाड़ दिया गया? तो वृक्ष काटकर, ए आंसर है इसका। केरल का प्रमुख नृत्य क्या है? तो इसका आंसर है सी कथकली। प्रश्न 5वां, पितृ का तद्भव क्या है? तो इसका आंसर है सी पिता। आगे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न 6वां, भुजांग में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प के समान हो जाती है, खाली स्थान में सांप आएगा। प्रश्न 7वां है, कृष्ण मेनन केरल से होकर भी अच्छी खालिस्तान बोलते थे, तो हिंदी भाषा बोलते थे। प्रश्न 8वां, रण में जाने को खालिस्तान खड़े तैयार दिखाई देते हैं, तो युवक खड़े तैयार दिखाई देते हैं। प्रश्न 9वां है, राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हुआ था, तो कितनी वर्ष? 11 वर्ष, है ना। प्रश्न 10वां है, नर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो नर का होगा मनुष्य या मानव। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए हैं। तो देखिए, प्रश्न 11वां पूछा गया है, विनम्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्रश्न 12वां पूछा गया है, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 13 पूछा गया है, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? प्रश्न 14, 15 और 16, यह तीनों प्रश्नों, यह पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न 11वां है, सफल जीवन के लिए हमारे स्वभाव का विनम्र होना बहुत ही मायने रखता है। स्वभाव के विनम्र होने से हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाते हैं। प्रश्न 12वां है, यम और नियम वस्तुतः शील व तपस्या के घोतक है। इसके 5 प्रकार है। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। प्रश्न 13 पूछा गया था, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया? क्योंकि उनका घोड़ा नया था, उसे रास्तों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह अड़ गया। प्रश्न 14 पूछा गया, रामकृष्ण मेनन मूलतः कहाँ के थे? तो वह तमिलनाडु के थे। प्रश्न 15वां, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पूछा गया है प्रश्न 15 में, मेहमान घर पर हम क्या छिपाना प्रयास करते हैं? तो मेहमान के घर आने पर हम ऐसी चीज़ें छिपाते हैं जो मेहमान को अच्छी न लगे, है ना। और आपको प्रश्न 16 पूछा गया है कि कुख्यात का विलोम क्या होगा? तो उसका कुख्यात का होगा विख्यात। कुख्यात यानी बुरी तरह से जाना जाना और विख्यात यानी अच्छी तरह से जाना जाना। आगे आपको प्रश्न 17 से लेकर के 22 तक दिया गया है, या इसके उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। जिसमें पहला दिया है प्रश्न 17, विनम्रता से क्या आशय है? प्रश्न 18, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न 19, प्रश्न 20, प्रश्न 21 और 22, इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे 17 दिया है, विनम्रता से आशय मीठी वाणी, सरल और प्रेम पूर्वक व्यवहार जो प्रत्येक जीव को आपकी ओर आकर्षित करे और प्रसन्न आए। बच्चों देखिए, आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर दी हूँ। आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिला सकते हैं और साथ ही साथ आने वाली परीक्षाओं के उत्तर आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपके आने वाली परीक्षाओं के विषय गणित, संस्कृत, अन्य विषय जो भी हैं आपके, उनके लिए आपको बहुत सारे प्रश्न पत्र 3, 4, 5 आपके इस चैनल में डले हुए हैं, तो इन्हें ज़रूर देखिए आप, ताकि आपका आने वाला पेपर अच्छा बन सके। और आने वाले पेपर के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती हूं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। प्रश्न 18, अपना हिंदुस्तान एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और कविता में गुरुओं के नाम दिए गए हैं, कालिदास, राजा भोज, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि।
है ना। आगे प्रश्न 19 पूछा गया है कि मित्र हमें, वहाँ पर मित्र आप पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि किस तरह से व्यवहार की सलाह देता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रश्न, मित्र जो है सलाह देता है, हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिले जैसे हम हैं, बनावटी दिखने का प्रयत्न बंद करें। दूसरा, जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ। और तीसरा है, जिस कटे फटे तौलिए में अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे कप को तुम बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न 20, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ताकना ना पड़े, है ना। प्रश्न 21 में पूछा गया है कि औपचारिक पत्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें विद्यालय के प्राचार्य को लिखे गए पत्र, पुस्तक विक्रेता, विभिन्न विभागीय एवं अधिकारियों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, या इन जगह पे औपचारिक पत्रों का उपयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का अर्थ होता है दो शब्दों को जोड़ने वाले, जिन्हें बीच में डैश करके भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह है, दिन रात, धूप छाँव, दाल चावल आदि योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। प्रश्न 23 आगे आपको दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। बच्चों ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना खूब सारा स्नेह हमें दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत सारी सहूलियत हो और एग्ज़ाम पेपर आपको मिल सके, जिससे आपका आने वाला पेपर अच्छा जाए। चलिए आगे हम देखते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पर पूछा गया है तानसेन और जो संगीतकार थे और हरिदास जी, उनके संगीत में, उनके गायन में क्या अंतर था। तो यहाँ पे दिया गया है तानसेन का गायन अच्छा था लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था, अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती थी। परंतु तानसेन को शाहजहाँ की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे संगीत में पराधीनता, परवशता आ जाती थी, जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी अर्थात ईश्वर को रिझाने के लिए गाते थे, उन्हें किसी के आदेश पर नहीं गाना पड़ता था, इसलिए उन्हें संगीत में स्वाधीनता रहती थी। यही अंतर स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में है। आगे प्रश्न दिया गया है कि रहीम जी का एक आपको दोहा लिखना है और उसका अर्थ समझाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। 24 प्रश्न का उत्तर है ये। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत भी उसे बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता। आपका अगला प्रश्न 25 नंबर पे पूछा गया है। तो आपको बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, तो यहाँ से पढ़ करके आपके प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न दिए हैं, नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम बताइए, स्वामी जी ने गुरुओं से कौन सा प्रश्न किया, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, उच्च कोटि के विचारक और सुधारक कौन थे, और प्रश्न 5वां, रामकृष्ण परमहंस जी ने बालक की अलौकिक शक्ति पहचानी, उसका नाम क्या था। तो हमने आपको यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ दे दिए हैं। प्रश्न पहला का उत्तर है, नरेंद्रनाथ के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। दूसरा, आपने ईश्वर को देखा है, यह प्रश्न नरेंद्रनाथ जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किया था। प्रश्न तीसरा कि हम इसका शीर्षक दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद। चौथा प्रश्न है कि वो गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, है ना। और जो बालक उन्हें अलौकिक लगा तो उस बालक का नाम था, प्रश्न 5वां, नरेंद्रनाथ। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न 26। प्रश्न 26 में दिया गया है विद्यार्थी जीवन पर आपको 10 वाक्य लिखना है। तो ऑफकोर्स विद्यार्थी जीवन इतना अच्छा होता है कि हम इसके बारे में बहुत सारे लाइनें लिख सकते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना पेपर बहुत अच्छा बनाया होगा। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, पेपर के उत्तर जानने के लिए, और साथ ही साथ आने वाले पेपर के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए आपको जो प्रश्न चाहिए उसकी सारी सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।